हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ में। आज की वीडियो में बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो सालों से फायदेमंद साबित होता रहा है। सीतोपलादी चूर्ण किन रोगों में फायदेमंद है, किन लोगों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये किस तरह बनाया जाता है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने ऐसे आयुर्वेदिक और हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सीतोपलादी चूर्ण त्रिदोष नाशक है, यानी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में फायदेमंद है। बहुत सालों से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन है। खासकर कफ से रिलेटेड रोगों के लिए तो रामबाण औषधि की तरह प्रयोग की जाती है। ये एक ऐसी औषधि है जो हर घर में होनी ही चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं ये किन चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है। इसके नाम में ही वो चीज़ें आती हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। सीतोपलादी में सीता यानी शर्करा या मिश्री डाली जाती है। एला इलायची यानी छोटी इलायची होती है। दालचीनी, वंशलोचन और पिप्पली, इन पांचों चीजों से ये दवा तैयार की जाती है और इसका इस्तेमाल शहद या घी के साथ फायदेमंद होता है। जिन लोगों में हमेशा कफ बढ़ा रहता है, सर्दी जुकाम बना रहता है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अस्थमा और साइनस के पेशेंट में इसका प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी होता है। जिन लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं उन्हें भी सीतोपलादी अपने फेफड़ों की मजबूती के लिए जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉनिक की तरह काम करता है, फेफड़ों को मजबूती देता है। कफ कोल्ड की वजह से अगर शरीर कमजोर हो गया है तो ऐसी अवस्था में भी ये बहुत फायदेमंद है। लगातार कफ होने के कारण अगर पसलियों में दर्द बना रहता है तो सीतोपलादी बहुत फायदा देने वाला होता है। ये पसलियों के दर्द को पूरी तरह ठीक कर देता है। अगर पुराने से पुराना ट्यूबरकुलोसिस है, पुराने से पुराना बुखार है, इन सब में इसकी 2 ग्राम की मात्रा देने से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये धीरे धीरे इस तरह की समस्याओं को पूरी तरह ठीक करने में मददगार होता है। साथ ही जिन लोगों में पित्त बढ़ा हुआ हो उनमें पित्त का भी शमन करता है। पित्त के कारण शरीर में पैदा होने वाली गर्मी, हाथ पैरों में अगर जलन रहती है तो उसको ठीक करने में ये पूरी तरह कारगर है। जिन लोगों की भूख कम हो गई हो उस कंडीशन में भी ये बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है या भोजन में किसी तरह का स्वाद महसूस नहीं हो रहा है, उन लोगों में भी इसका प्रयोग जबरदस्त फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली पिप्पली, दालचीनी स्टमक से होने वाले सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देती है और भूख को बढ़ाती है और खाने को पचाने में अच्छी तरह काम करती है। किसी भी तरह के सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, साइनस, कफ, इन सबसे संबंधित रोगों में पूरी तरह इसका प्रयोग फायदेमंद है और सुरक्षित है। इसे हमेशा शहद के साथ या गर्म घी के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके इस्तेमाल में अगर शहद या घी उपलब्ध नहीं है तो गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी सूखा पाउडर ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें वंशलोचन आपके गले में फंस सकता है। इसलिए हमेशा इसे शहद के साथ ही इस्तेमाल करें या फिर गर्म पानी में घोल करके भी इसे लिया जा सकता है अगर शहद उपलब्ध नहीं है तो। इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? इसकी 2 से 3 ग्राम की मात्रा एक बार में आप ले सकते हैं। इस तरह की 3 डोज पूरे दिन में इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों में इसका डोज कम करके लेना चाहिए। इस मेडिसिन में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और फीड कराने वाली जो मदर्स होती हैं उनके लिए भी यह पूरी तरह सेफ मेडिसिन है। किसी भी उम्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आप डॉक्टर से एक बार एडवाइस करके ही इसका इस्तेमाल करिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में इसका इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है।
लेकिन शुगर के रोगी को इसका पाउडर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वैसे तो ये डायबिटीज़ में भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके इस्तेमाल को अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मिश्री मिली होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। इसलिए शुगर के रोगी इसके इस्तेमाल को अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रकार ये कफ दोष में फायदेमंद है, पित्त का भी शमन करता है, क्योंकि पित्त के कारण होने वाली शरीर की गर्मी, हाथ पैरों की जलन, मुंह का सूखना, गले में लगातार खुश्की बने रहना, इन सब समस्याओं को ठीक करने में बहुत फायदेमंद है। ये तो हुआ ये बनता किस तरह है, किन रोगों में फायदेमंद है, किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस पाउडर के इस्तेमाल के साथ हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस पाउडर के पूरे फ़ायदे पाने के लिए इसका सेवन करते समय आप ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई ठंडे पानी और फ्रिज के रखे हुए सामान, फल, केला, दही, मट्ठा जैसी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ा देंगी और इस मेडिसिन का पूरी तरह असर आपको नहीं मिल पाएगा। जिनको लंबे समय से साइनस की समस्या है या लंबे समय से कफ बना रहता है, वो चाहे तो इसे अदरक के रस के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तब और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये जमे हुए कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये पाउडर आसानी से बाजार में अलग अलग कंपनियों का उपलब्ध है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह की समस्याओं को दूर करने में कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, इसकी जानकारी आपके लिए लाभप्रद लगी है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और लोगों के फ़ायदे के लिए उनके साथ शेयर करिए। और ऐसे ही हेल्दी हेल्पफुल वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।